जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। यह एक आम शिकायत आए दिन हम सुनते हैं। यह कहते सुनते हम यह भूल ही जाते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि भागदौड़ की ज़िंदगी में तनाव को कम करने के लिए मानसिक शांति अति आवश्यक है। जैसे शरीर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, पौष्टिक आहार आदि की ज़रूरत है, वैसे ही मन स्वास्थ्य का भी पोषण आवश्यक है। और यह पोषण खुशमिजाजी की प्रवृत्ति से होता है। समय ही नहीं मिलता। यह रोना रोने के बजाय यदि हम समय निकालकर कुछ मनचाहा ही कर ले तो जान पाएंगे कि समय की कमी का बहाना बनाकर हमने कितने अमूल्य क्षण खोए हैं। सुबह की सैर का आनंद लेने निकलते हैं हम खुले आसमान के नीचे, शबनम से ओली धूप, ठंडी ठंडी बयार का सानिध्य। इस वातावरण में अपने ही खास जैसे अपने लिए पराये बन जाते हैं। कोई सुंदर सा गीत गुनगुनाने को मन करता है। कुछ भव्य दिव्य भावनाएं मन में उमड़ उमड़ करती है। प्रातः भ्रमण से स्फूर्ति ऊर्जा मिलती है। वैसे ही मन की प्रभावशीलता बहुत बड़ा आनंद प्रदान करती है। परंतु समय की कमी यहाँ भी आड़े आती है। निसर्ग हमारा गुरु है। उसके सानिध्य में हर जगह आनंद की अनुभूति हम ले सकते हैं। लीजिए बरसात के ही मौसम का मज़ा। कभी रिमझिम, कभी धुआंधार वर्षा की याद से ही हम रोमांचित हो उठते हैं। परंतु उम्र के साथ रुक्ष होती जाती हमारी मानसिकता उस आनंद से हमें रूबरू ही नहीं होने देती। हम सोचते हैं यह केवल छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, और अभी भीगना अच्छा लगा तो फिर सर्दी, खांसी, बुखार का सामना भी करना पड़ेगा। क्यों झंझट मोल ले। और अब क्या उम्र रही है हमारे यह सब करने की? लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, यह सोच सोच कर ही हम घबरा जाते हैं और जान ही नहीं पाते कि कब कैसे यह आनंद प्रदान करने वाला क्षण हमारी मुट्ठी से फिसल गए हैं। इसी तरह बच्चों के साथ दौड़ना, भागना, उनकी बातें सुनना, उनको गीत कहानियाँ सुनाना और सुनाते समय का उनका भावदर्शी चेहरा निहारना हमें फिर से हमारा बाल्यकाल याद दिलाते हैं। मन मचल उठता है हम भी ऐसा करें, पर फिर वही बड़ी उम्र का एहसास फिर से हमारी मुट्ठी ढीली कर देता है। उन आनंदमय क्षणों को फिसलने देने के लिए हम सफ़र करें तब यही सोच, ठंडी हवा चल रही हो या बरसात हो रही हो, झट से खिड़की बंद कर देते हैं। क्यों नहीं हम मन की सुनते? मन करता है खिड़की खुली रहने दो, तारों को गिनो, हवा के झोंकों के साथ आने वाली जंगली फूलों की गंध को तन मन में समा लो, पुरानी स्मृतियों में खो जाओ। ऐसी स्थिति में हम फिर कैसे दावा कर सकते हैं कि निसर्ग के अलग अलग रूपों को समझ लेने वाला, लेने वाला मन हमारे पास भी है। जब हम उसकी बात सुनते ही नहीं, हम बगीचा लगाते हैं, तरह तरह के फूल हमें आकर्षित करते हैं। बगीचे को संवारने के लिए हम माली को नियुक्त करते हैं। यदि यह काम हम स्वयं ही करें तो मिट्टी में काम करने से हम उसके और नज़दीक होंगे। अपने हाथों से लगाए गए पौधों का अंकुरना, बढ़ना, फूलना, फलना कल्पनातीत आनंद की अनुभूति कराता है। कभी किसी शाम हमें अकारण उदासी घेर लेती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय की रंगपंचमी, पक्षियों का नीड़ की ओर लौटना, धीमे धीमे बांसुर के स्वर भी मन को अधीर बना जाते हैं। सब कुछ व्यवस्थित होने के बावजूद मन अस्वस्थ हो जाता है, फिर भी सांझ बेला अच्छी लगती है। अतः ऐसे अनमोल क्षणों के आनंद को महसूस करना, खुशियों को समेटना, यही तो सही मायने में जीवन जीने की कला है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा?